18 अगस्त 1945 दाइहोकू एयरपोर्ट, ताइवान। एक जापानी सैन्य विमान उड़ान भरता है। कुछ ही मिनटों बाद तेज धमाका, आग की लपटों में घिरा हुआ आसमान, और उसी आग में बताया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। His legacy burns eternal. लेकिन अगर वो सच में मारे गए थे तो आज तक उनकी मौत पर इतने सवाल क्यों हैं? क्यों भारत सरकार को 3-3 जांच आयोग बनाने पड़े? क्यों आज भी कुछ फाइलें पूरी तरह साफ जवाब नहीं देती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेताजी उस दिन सच में उस विमान में थे भी या नहीं? 1897 कटक, उड़ीसा। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन उनका सोच साधारण नहीं था। बचपन से ही उनमें एक अलग तरह की बेचैनी थी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने एक अंग्रेज प्रोफेसर के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उनके पिता चाहते थे कि वो आईसीएस अधिकारी बने, जो उस समय सबसे प्रतिष्ठित नौकरी थी। सुभाष ने परीक्षा दी और पास भी कर ली, लेकिन फिर उन्होंने वो किया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उन्होंने आईसीएस की नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि वो उस सरकार के लिए काम नहीं कर सकते थे जो उनके देश को गुलाम बनाए हुए थी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हुए और जल्दी ही एक बड़े नेता बन गए, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। जहां महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर विश्वास करते थे, वही बोस मानते थे अगर दुश्मन हथियार से लड़ रहा है तो जवाब भी हथियार से देना होगा। 1939 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन जल्द ही गांधी जी से मतभेद बढ़ गए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो सीधे टकराव की ओर जाता था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया था, घर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा, लेकिन नेताजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक रात वो भेष बदलकर एक पठान बनकर घर से निकल जाते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती। वो भारत से निकलकर अफगानिस्तान, फिर सोवियत संघ और आखिर में जर्मनी पहुंचते हैं। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक मिशन की शुरुआत थी। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, लेकिन असली मौका मिला जापान में। वहां उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज INA। हजारों भारतीय सैनिक जो पहले ब्रिटिश सेना में थे, अब नेताजी के साथ जुड़ गए। उनका नारा गूंज उठा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। INA ने इम्फाल और कोहिमा की तरफ बढ़ना शुरू किया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे आजादी बस कुछ कदम दूर है, लेकिन युद्ध का रुख बदल चुका था। जापान कमजोर हो रहा था और मित्र राष्ट्र मजबूत। INA के पास संसाधनों की कमी होने लगी, लेकिन नेताजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक नई योजना बनाई, सोवियत संघ की मदद लेने की, और यही योजना के तहत 18 अगस्त 1945 को वो एक जापानी विमान में सवार हुए। दाइहोकू एयरपोर्ट। विमान उड़ान भरता है। कुछ ही देर में इंजन फेल, तेज धमाका और आग की लपटें। जापानी अधिकारियों के अनुसार नेताजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया और अस्थियां टोक्यो भेज दी गई। कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यही से असली रहस्य शुरू होता है। अगर नेताजी की मौत हो गई थी, तो फिर कोई स्पष्ट फोटो क्यों नहीं? कोई स्वतंत्र भारतीय गवाह क्यों नहीं? रिपोर्ट्स में इतनी असंगतियां क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, ब्रिटिश इंटेलिजेंस खुद क्यों कह रही थी कि बोस जिंदा हो सकते? कुछ रिपोर्ट्स में लिखा था बोस माइट हैव एस्केप्ड। अगर ये सच था, तो फिर वो कहाँ गए? भारत सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 बड़ी जांच करवाई। 1956 शाहनवाज कमेटी, निष्कर्ष मौत विमान दुर्घटना में हुई। 1970
खोसला आयोग, निष्कर्ष वही, मौत दुर्घटना में। लेकिन 2005 मुखर्जी आयोग, निष्कर्ष विमान दुर्घटना में मौत नहीं हुई। रेंगोजी मंदिर की अस्थियां नेताजी की नहीं है। अब सवाल और गहरा हो गया। कुछ लोग मानते हैं नेताजी उस विमान में थे ही नहीं, बल्कि वो सोवियत संघ पहुंच गए। कुछ कथित दस्तावेजों में दावा किया गया उन्हें स्टालिन की कैद में रखा गया, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। फिर भी इतिहासकार इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे, गुमनामी बाबा। उनकी पहचान हमेशा छुपी रही। उनके पास जो चीजें मिली वो चौंकाने वाली थी। नेताजी से जुड़ी वस्तुएं, INA के दस्तावेज, विदेशी पत्र। कुछ लोगों ने दावा वो ही नेताजी थे, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। नेताजी के परिवार में भी मतभेद रहे। कुछ मानते हैं कि वो मर चुके थे, कुछ मानते हैं सच छुपाया गया है। आज उपलब्ध सबूतों के आधार पर सबसे स्वीकार्य बात यही है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई। लेकिन इतने विरोधाभास, इतने सवाल इस कहानी को अधूरा बना देते हैं। नेताजी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे। क्या वो उस दिन मर गए या इतिहास ने कुछ छुपा लिया? शायद हम कभी पूरी सच्चाई ना जान पाए, लेकिन एक बात तय है, नेताजी आज भी जिंदा है, हर उस दिन में जो आजादी के लिए धड़कता है। जय हिंद।